गुड मॉर्निंग बच्चों। झारखंड डिजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं कक्षा 5 के लिए। देखिए यहाँ तो कक्षा 3 से 8 लिखा हुआ है। दिनांक 12 दिसंबर है, शनिवार। तो आज हम यहाँ देखिए रीड मोर पर क्लिक करके उस लिंक में जाएंगे जिससे हमें आज का क्विज में भाग लेना है। तो देखिए कक्षा 5 यहाँ लिखा है। यहाँ 3 तरह का लिंक आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लिंक को, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, किसी भी एक लिंक को हम क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे और क्विज में भाग लेंगे। देखिए इस तरह से घूम रहा है, ओपन विथ बोल रहा है क्रोम, तो क्रोम से हम इसको खोल लेंगे और फिर उस पृष्ठ पर आ जाएंगे। देखिए इस लिंक 1 पर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिंक 1 में हमें उस पेज पर क्विज नहीं मिल पा रहा है। तो लिंक 2 को अब हम क्लिक करके देखेंगे। इस पेज से हो सकता है कि हम उस लिंक में जा सकें। हाँ, इस पेज में हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ क्लास 4 लिखा है, जबकि हम लोग क्लास 5 के लिए क्विज कर रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग क्लास 5 का लिंक नंबर 2 को खोलेंगे और कक्षा 5 के लिए आज हम क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो देखिए यहाँ आ गया है झारखंड डिजी 7 वीक 33 क्विज क्लास 5 के लिए, लिंक नंबर 2। यहाँ नेक्स्ट लिखा है, देखिए इसको हम लोग टच करेंगे तो ये खुल जाएगा और यहाँ हम बच्चों का नाम लिखेंगे। जैसे कोई भी नाम हम लोग लिख सकते हैं, मनोज, कोई भी एक सिंपल नाम हम ले सकते हैं। देखिए जैसे हम एक नाम लिखते हैं ओम प्रकाश महतो, ये कौन स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का नाम जैसे हम डाल दिए पश्चिम सिंहभूम। विद्यालय का क्या नाम है, तो हम विद्यालय का नाम यहाँ डाल देंगे। मान लेते हैं कि ये नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में पड़ता है। इसका मोबाइल नंबर, कोई भी एक सबूत के तौर पर हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि ये मोबाइल नंबर उसी का ही हो, लेकिन आप लोग जब क्विज खेलिएगा तो अपने अभिभावक का ही मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पेज में हम लोग आ जाएंगे और इस पेज में इंग्लिश का प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न है इंग्लिश का। ए क्यूट लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री, एक क्यूट सी लड़की, भोली सी लड़की, सेट अंडर बैठी है, अंडर ए ट्री माने एक पेड़ के नीचे, वर्किंग एज लॉन्ग एज हर आइज कुड सी, और वो काम कर रही है जब तक उसका आँख देख सकती है। Why did the little girl stop her work? पूछ रहा है कि क्यों उस लड़की ने, छोटी सी लड़की ने अपना काम बंद की। तो पहला विकल्प क्या दे रहा है, as she was feeling sleepy, क्योंकि उसे नींद आ रहा था। दूसरा विकल्प देखिए, as she wanted to go home, क्योंकि वो घर जाना चाहती थी। तीसरा विकल्प है because it was getting dark and she could not see, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और वो देख नहीं पा रही थी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू प्ले विद द एनिमल, क्योंकि वो जानवरों के साथ खेलना चाहती थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा विकल्प चुन सकते हैं, बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रही थी और वो देख नहीं पा रही थी। तो ये तीसरा विकल्प हम लोग इसमें चुनेंगे। अगला देखिए पैसेज क्या दिया है, एंड व्हाइल ऑन हर पिलो सी सॉफ्टली ले, एंड व्हाइल ऑन हर पिलो मैंने अपने तकिए पर, सी सॉफ्टली ले वो बहुत ही आराम से लेटी हुई थी। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब को हम लोग चुनेंगे, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्रिया है। देखिए व्हाइल ये तो वर्ब नहीं हो सकता है, पिलो नाउन है, सॉफ्टली एडवर्ब है, ले, हाँ ले होगा यहाँ भार, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे ले। व्हाइल हम लोग कॉन्जंक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग ले को मानेंगे। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द वर्ड रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स, इसमें गलत
जोड़ी दिया हुआ है सिंगुलर और प्लूरल के, तो हमें उसको चुनना है। देखिए हॉर्स का प्लूरल क्या होता है, हॉर्सेस होता है, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सेस लिखा हुआ है, जबकि ऑक्सन होना चाहिए, ये गलत है। सीप का प्लूरल सीप होता है, काव का काउज होता है, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा विकल्प को चुनेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल जब हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उस समय हम लोग इस पर देखे होंगे कि ऑक्स का ऑक्सन होता है। ऑक्स माने सांड होता है, और ऑक्सन माने सांडों का समूह या बहुत सारे सांड या एक से अधिक सांड को ऑक्सन बोला जाता है, तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे और फिर अगला पेज में देखिए आ गए हैं। मैथ्स का प्रश्न पूछ रहा है, देखिए किस आकृति में कोण है। तो यहाँ देखिए कौन कौन आकृति कोण दिखा रहा है। तो यहाँ पर कोण बना है, यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा। इस तरह से यहाँ बहुत सारा कोण बन सकता है। यहाँ भी कोण बना हुआ है, यहाँ भी हम लोग एक रेखा है, रेखा के साथ आदमी कोण बना रहा है। तो इस तरह से तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि कोण बन रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसमें सारे विकल्प हमारा सही है, इसको हम समझेंगे। तो किस पर क्लिक करना है हमें, सारे विकल्प सभी में इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न में किस आकृति में समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए इस तरह का जो आकृति होता है, इसमें 90 डिग्री कोण बनता है। जब दो रेखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह से हो माने, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसमें क्या उत्तर लिखेंगे, एल को इसमें हम लोग का कोण जो बनता है समकोण बनता है। अगला प्रश्न देखिए, कोण का कौन सा माप न्यून होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। लेस देन 90 डिग्री, जिस कोण का मान, मान लेते हैं एक्स एक कोण है जिसका मान 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम क्या मानेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 63 दिखा रहा है, 63 डिग्री जो है 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए ये न्यून कोण होगा। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया रहा है, ओडी भुजा के साथ कौन सी भुजा समकोण बना रही है। तो देखिए चित्र से ही पता चल रहा है, ये ओडी है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है इस तरह से। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ओडी जो है ओसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम नेक्स्ट करके अगला पेज में जाएंगे। देखिए अगला पेज में आ गए हैं, यहाँ साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, लालिमा के घर में किस पर्व की तैयारी चल रही है। देखिए दशहरा जो पर्व होता है वो सार्वजनिक होता है, दीपावली भी कोई घर में वैसा नहीं मनाते हैं, सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, सरहुल भी वैसे ही है। लेकिन कर्मा पूजा जो है, कर्म पेड़ जो होता है उसमें पूजा किया जाता है, जो कि घर में होता है, आसपास जहाँ भी पेड़ होता है, कर्मा पूजा को हम लोग घर में एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसके लिए इसका विकल्प जो दूसरा है वही सही होगा। धन कटनी की अगला प्रश्न देखिए, धन कटनी की वजह से लालिमा और उसके गांव के बच्चे कितने दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएंगे। देखिए धन कटनी करीब करीब 1 महीना तक चलता है, इसलिए पूरा धन कटनी समाप्त होने तक अगर इंतज़ार करते हैं बच्चे, तो उन्हें 1 महीना का समय देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 1 महीना सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब गांव के कुछ परिवार काम की खोज में बाहर चले जाते हैं, तब इनमें से कौन गांव में रह जाते हैं। नौजवान तो काम करने चले जाएंगे, माँ पिताजी भी जवान होते हैं, काम करने जाते हैं, चाचा चाची भी चले जाते हैं, लेकिन बूढ़े लोग जो होते हैं वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, बीमार रहते हैं, और इसलिए उन लोगों को घर में ही रहना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इस पेज का प्रश्न को हल कर लिया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज में आ गए। देखिए इसका मतलब हमारा सारा प्रश्न पूरा हो गया है। यहाँ थैंक यू लिख के हमें धन्यवाद दे रहा है, यानी अब हम सबमिट करेंगे। सबमिट पर टच कर दिए, व्यू इसको दिखा रहा है, इस पर भी टच कर देंगे और फिर ओपन विथ करके क्रोम में क्लिक करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा प्रश्नों का क्या नंबर मिला है। तो देखिए 10 बाय 10 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब हमें सारे प्रश्न का सही जवाब दिए हैं, तो पूर्ण मार्क्स मिला है। तो बच्चों आप भी ऐसे कोशिश कीजिए, इस वीडियो को देख के सीखिए, ताकि आप अगला क्विज में आप भी 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, सीखेंगे आप, आपको सम्मानित किया जाएगा विद्यालय में, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
ऐसे ही सब लोग चाहते हैं, इसलिए आप भी चाहिए, आप भी चाह सकते हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं और आपको भी 10 नंबर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को देख के इसको याद कीजिए, तैयारी कीजिए और फिर हर सप्ताह इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लीजिए। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।